करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वो बुज़ुर्गों, वो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, आपको सबको और आपके सब परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों के जो भी हमारे फैमिली यूट्यूब में है, यूट्यूब के अंदर हमारे फैमिली है, दोस्तों जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हमारे तरफ से बहुत दुआएं और शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, ये नई साल मुझे उम्मीद है कि मेरे सूत्रपात के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको कह सकता हूँ, इंशाअल्लाह आपकी जो नई साल है हर इंसान के लिए एक खुशखबरी का पैगाम लेके आया हुआ है और इंशाअल्लाह सबके दिन खुशहाल काटेंगे। तो जय हो दोस्तों, मैं अपने परिचय देना चाहूँगा। मैं ये आप लोगों के सामने जो आया हूँ, ये जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक अमल सीखने की तरकीब व सुझाव आप लोगों के परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको नए नए टॉपिक, नए नए विषय में वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोग जानते हैं मेरा नाम है बाबा कासिम खान और मेरे चैनल के नाम है रूहानी अमलियात जादुई दुनिया। तो दोस्तों, आज जो विषय में हम बात करेंगे, बहुत सारे भाई सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि हजरत गुरुजी आप जो है बहुत सारे विषय में वीडियो बना चुके हैं मगर कोई विषय में अपने वीडियो बनाए नहीं है। हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। आखिरकार जो दुनिया बताते हैं कि आँखों के तस्वीर, यानी कि आँखों के तासीर व आँखों के जो शक्ति एक होती है जो इंसान एक बार देखने पर किसी को बस में कर लेता है, यानी कि बुज़ुर्ग लोग, बड़े बड़े वली अउलिया के पास ये अमल होता था। दोस्तों, इनको कहा जाता है मकनातीसी। दोस्तों, मकनातीसी एक ऐसी अमल है, ये अमल अल्लाह उस शख्स को अता फरमाता है जो कि अल्लाह के करीबी और अल्लाह के बहुत ही नेक बंदा होता है। यानी कि अल्लाह को सबसे पहले तो आप अपने औलाद व अपने जिगरी जो कुछ भी चीज़ें होता है जिसको आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस धनेर आपको अल्लाह के साथ मोहब्बत करना होगा। अल्लाह के साथ जब आप मोहब्बत रखेंगे, अल्लाह के साथ आप दोस्ती रखेंगे, इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी अमल आप करेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो 100% होगा। दोस्तों, कामयाब होगा। और ये मकनातीसी, ये तो मामूली सी एक चीज़, अदना एक अमल है। इससे इल्म नादूनी, इल्म बातूनी, इल्म गाइब, इल्म किफ़ाया, ये बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, सब के विषय में मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। मतलब बात क्या होता है, जबकि कामयाबी की मेन उद्देश्य होता है हमारी सबसे ईमान और विश्वास। हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखकर जब कोई काम करते हैं तो इंशाअल्लाह 100% हमारे वो कामयाबी आता फरमाता है अल्लाह बोलता है तुम्हारी मेहनत मजदूरी मैं नहीं रखता। तो दोस्तों, चलिए बातें बहुत हो गया। मैं आपको जो सुझाव दिया अब जो है हम बताने जा रहे हैं वो मकनातीसी के बारे में। उसकी 4 स्टेप है। यहाँ तक कि अगर 5वां स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए जो है ना 100% जो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप तय करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपका जो अमलियत व आपका जो मेहनत है ना वो कामयाब हो जाता है। और फिर आपके जो आँखों में तासीर पैदा होगा ना दोस्तों, वो ऐसे चीज़ होगा कि आप आँखों की तस्वीर, यानी कि अगर एक निगाह में अगर आप किसी को आप देखोगे तो मेरे कहने के मकसद ये है कि अगर आप चाहते हो तो उससे आप मतलब जायज़ और नाजायज़ दोनों काम आप कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अमल को। अमल इस प्रकार है कि सबसे पहले आप जब मकनातीसी की अमल के लिए नियत करें दोस्तों, तो प्रैक्टिकल में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। जब आप नियत करें तो सबसे पहले आप एक काम करें, जैसे कि महीन, सबसे बड़ा महीन चीज़ होता है जौ के दाने होती है, और जौ के दाने के बराबर मसूरी के दाल होता है। जैसे मूंग मसूर होती है ना, मसूरी के दाल है, आप उसी की बराबर एक कोई भी एक काला चीज़ आप इस्तेमाल कर ले। जा तो मसूरी के दाल में आप काला स्याही लगा कर भी आप उसमें फेविकॉल वगैरह लगा के किसी सफ़ेद एक कपड़ा के ऊपर आप रख दे। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि
एक कागज़ में हमने लिख लिया। मैं कागज़ वहाँ लगा रखा हूँ, उसमें आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको करीब में जाके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से देख ना रहा है। तो दोस्तों मैं बाद में आपको इस चीज़ को दिखा दूँगा। बिल्कुल एकदम भीष में से दिखाई ना दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों, लाइट ज़्यादा तेज़ है। तो इस वजह से दोस्तों हम अगर ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें एक कागज़ के अंदर अगर हम मान के चलिए एक चीज़ जो है, कागज़ के अंदर हम छोटा सा गोल दायरा बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मसूरी के दाल है ना, इतने बराबर एक गोल दायरा बनाएंगे। और बनाने के बाद किसी भी जगह पर, जैसे मैंने ये चपका रखा हूँ, ये आप देखिए, इस तरीके से आप ऐसे एक दीवारों में बीचों बीच में चपका लें। और दूसरा तरीका है कि इस तरीके से कागज़ व कोई और चीज़ में इस तरीके से दायरा बनाए। आप जिस कमरा में लेटते हैं दोस्तों, उसी जगह पर खाट के नीचे व पालंग के जैसे ऊपर आप लेटते हैं, तो उस जगह पर सीधी कमरे के ऊपर छत पर आप एक ऐसे दायरा बना लें। चाहे आप पेंटर से भी बना सकते हैं। आपको करना होगा क्या, जो ऊपर वाला जो पेंट है ना, वो पूरा सफ़ेद करना होगा। सफ़ेद करने के बाद उतनी दाग पर जो है ना, आप एक बिल्कुल महीन मसूर के दाने की डाल के बराबर या जोए की दाने के बराबर, आप जो है ना ज्वार के दाने के बराबर, उसमें जो है ना एक निशान काला लगवा लें। काला निशान लगवाने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, रोज़ाना कम से कम आपको 20 से 30 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। आप जब रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे, उसमें आप एक निगाह भर के देखना होगा, यानी कि 30 मिनट तक इस तरीके से आपको देखना है। जो आपका आंखें जो ना झपकना नहीं चाहिए दोस्तों, गौर से देखिए मेरे आंखों को। इस तरीके से आपको आंखें जो है ना झपकना नहीं चाहिए। 20 मिनट 30 मिनट जितना भी आप पहले कर सके, इस तरीके से जब आप देखोगे दोस्तों, आपका आंखों से जो है ना पानी आने लगेंगे। जब पानी आने लगेंगे दोस्तों, तो हाथ में आप रुमाल रखना, हल्का करके ये रुमाल से इस तरीके से आप रुमाल लेना, और आँख आपका ऐसे खुली रहेंगे, हल्का सा ऐसे करके आप आँखों की जो है ना पानी हटा दें। इस तरीके से आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद, और जब प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आंखें बंद करेंगे, इंशाल्लाह आंखें बंद करने के बावजूद भी आपको वही नज़ारा आपको आंखें के सामने नज़र में घूमता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आँखों में इस अमल के दौरान अगर आपके आँखों में दर्द होने लगता है, किसी प्रकार की परेशानी होने लगता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप क्या करना, बाज़ार में आपको स्टोर में गुलाब के एक पानी मिलते हैं, तो दोस्तों आप गुलाब के पानी लाना, उस गुलाब के पानी से आँख को आप धो लेना, ठीक है दोस्तों। और अगर ऐसे नहीं आप कर सकते हैं, तो आप जो है ना एक दवा आता है, गेल्ला बोला जाता है, आँखों वाला कैप्सूल, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और कोई चीज़ मत लगाना आँखों में। तो दोस्तों अब हमने जो है ना वो चीज़ हमने सुन लिया, समझ लिया किस तरीके से हमको जो है ना अमल को पहले शुरुआत में करना है। इस तरीके से दोस्तों अगर जब आप ऐसे अमल करते रहेंगे, तो धीरे धीरे 10 दिन 5 दिन के बाद, 20 दिन 40 दिन के बाद आपका जो है ना, पहली जो आपने जो कागज़ के अंदर जो निशान लगा के रखा था, वो निशान जो है ना आपका नज़र से गायब हो जाएगा दोस्तों। जब गायब हो जाएगा तो आप समझ लेना जो आप अपने के अमल में कामयाब हो गया दोस्तों। इस तरीके से पहली स्टेप आपने पार कर लिया दोस्तों। दूसरा स्टेप आपको करना क्या होगा, आप एक दीवार रख सकते हैं। एक दीवारों में इस तरीके से आप एक बड़ा, इससे एक बड़ा दायरा बना लें उस दीवारों में। उसमें खड़ा होकर भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप दीवारों में अगर आप इस स्टेप को अगर दूसरी नंबर की तरीके के हिसाब से दीवार में अगर आप वो गोल दायरे के ऊपर ऐसे नज़र जमा के रखते हैं, चाहे आप दीवार वाला कर ले और चाहे मोमबत्ती वाला कर ले, तो मेरे हिसाब से आप अगर पहले स्टेप आपने छोटा किया, उसके बाद आपको दूसरा बड़ा साइज करना चाहिए, तभी इसका जो है ना प्रैक्टिकल बढ़िया रहेगा। तो आप जो है दीवार के अंदर माने दीवारों में आप इससे एक बड़ा सा दायरा बनाए, यानी कि मटरा के बराबर। फिर उसको भी आप ट्राई ले लें 30 से 40 दिन, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। इंशाअल्लाह अगर वो भी नज़र से गायब हो जाता है, तो आप समझ लेना जो आपके शक्ति, अल्लाह ने बहुत सारे शक्ति अता फरमाई है, आपका अमल कामयाब हो रहा है, अमल कामयाब के दिखे जा रहा है दोस्तों। इस तरीके से आपको करना है। तीसरा स्टेप में जाना क्या है, जैसे चंद्रमा है, रात के मौसम साफ हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम हो, तारा जगमगाता हो, उस टाइम है ना चंद्रमा जैसे दिखाई दे, तो आप चंद्रमा के दिखे मुँह करके, यानी कि बिस्तर में जैसे खुली मैदान हो, तो बेहतर है जो आप ज़मीन में लेट जाए।
अगर कोई पार्क वगैरह मिल जाता है तो सबसे बढ़िया अमल होता है पार्क में। अगर पार्क नहीं मिलता है तो आप अपने मकान के ऊपर छत के ऊपर बिस्तर लगा लें, गर्मी की मौसम अगर हो, सर्दी में ऐसे भी आधे टाइम आदमी कंबल ओढ़ के भी कर सकते हैं। और लेट के आप गौर से जो है ना लेट कर ऊपर में इस तरीके से देखें दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है मतलब लेटने के बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ निगाह बना के रखें। इस तरीके से जब आप ज़मीन में इस तरीके से आप लेट जाओगे खाट पे, ऐसे लेटने के बाद इस तरीके से आपका निगाह ऊपर में होना चाहिए चंद्रमा के तरफ। जब आप चंद्रमा के तरफ आप देखोगे दोस्तों तो बाज़े टाइम आपको ऐसे लगेगा जो चंद्रमा आपके ओर भागता हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये मेरे प्रैक्टिस की बात है। जब आप देखोगे तो चंद्रमा आपके तरफ भागता हुआ आ रहा है। बाज़े टाइम आपको 2 चंद्रमा दिखाई देंगे। कभी कभी ऐसा नजर रहेगा जो चंद्रमा बिल्कुल गायब हो गया, अचानक में गायब हो गया। कभी कभी ऐसे लगेगा जो चंद्रमा अपने तरफ खींचता हुआ आ रहा है। इस तरीके के नज़ारा आने लगेंगे। आप जब इसमें कामयाब हो जाएंगे, जब बिल्कुल ये चंद्रमा गायब हो गया, तो आप समझ लेना जो मेरे अमल सक्सेसफुल हो गया। इस तरीके से दोस्तों जब इस स्टेप भी आप पार कर चुके होंगे तो आपका चौथा स्टेप आएगा, यानी कि सूरज। तो दोस्तों सूरज वाला जो स्टेप है ये बहुत ख़तरनाक भी होता है और बहुत अच्छा और आखिरी स्टेप माना जाता है। लेकिन इसके बाद एक स्टेप और है, मैं आपको बताऊंगा। जबकि अगर अपने सूरज वाला जो स्टेप है उसको करने के तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप फजर के नमाज के टाइम उठे और उठने के बाद जो भी हमारे दीनी भाई है वो नमाज़ पढ़ ले, वज़ू कर ले। नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपने सूरा कला जो भी पढ़ लेते हैं, आप कुरान तिलावत करते हैं। करने के बाद फारिग होके आप कोशिश करें जो जिस टाइम सूरज बिल्कुल हल्की हल्की लाली सी निकालते हैं, बिल्कुल लाल थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो यूट्यूब के कलर जैसे लाल होता है ना, इस तरीके से लाली की रंग से सूरज जो है ना पूरब तरफ उगने लगती है। जब इस तरीके से सूरज पूरब तरफ उगने लगती है दोस्तों, उस टाइम जो है ना आप अगर खुली आंखों में अगर देखोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। अगर आप 10 से 11 बजे के बीच में अमल करते हैं तो दोस्तों आप झलक भर भी नहीं अमल कर पाओगे, आँखों में आपका जो है ना परेशानी आ जाएगा। तो इसीलिए इस अमल का तरकीब है जो मकनातीसी की अमल की तरकीब है जो सूरज वाला, वो सुबह वक्त यानी कि फजर के जस्ट फजर के बाद, जैसे कि सूरज निकलते वक्त, जिस टाइम सूरज नाली की सूरत में निकलते हैं उस टाइम आप देखते रहो, 9 बजे तक देखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों जब इस तरीके से आप देखोगे उसमें भी ऐसी हरकतें होगा कि सूरज बाज़े टाइम आपके तरफ खींचता हुआ आ रहा है, बाज़े टाइम देखोगे बहुत सी बड़ी सी नज़र आ रहा है, फिर बाज़े टाइम आप देखोगे बिल्कुल गायब हो गया, एकदम गायब। इस तरीके से जो है ना आपको देखता रहेंगे दोस्तों। जब आप इस तरीके से देखेंगे धीरे धीरे आप उसमें भी प्रैक्टिस करते रहेंगे 40 दिन 21 दिन। अब मैं एक बात और भी इसमें आपको बताना चाहूँगा, जब आप पीछे हिस्सा जैसे कि 3 स्टेप पार करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो दोस्तों आगे आपका जो है ना ये सूरज वाला अमल इतने दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आप जहाँ 40 दिन का है वहाँ 20 से 21 दिन में आपका काम हासिल हो जाएगा। तो आप जैसे भी आपका काम हासिल होता है, अमल क्लियर हो जाता है, तो आप उस टाइम क्या करें, जैसे कि आपका स्टेप फारिग हो गया, फारिग होने के बाद अपने जो है ना सूरज को देखा, सूरज गायब हो गया, तो आप समझ लेना जो आपके आँखें जो है ना रोशनी बिल्कुल ओके हो गया, आपने अमल कामयाब में हो गया। अब आपको चेक करने की तजुर्बा ये है जो आँखों में इतनी पावर आ गया है तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जाए किसी दरिया व पानी व जैसे तालाब वगैरह है उसके अंदर, मतलब किनारे पे जाके खड़ा हो जाए। उसके किनारे में खड़ा होने के बाद आप एक निगाह भर में जो है ना पानी के अंदर देखें। इंशाअल्लाह आपको अगर तस्वीर जो अंदर जो आपका आंखों में तस्वीर पैदा हुआ ना वो पानी की नीचे तक दिखाई देगा। दोस्तों पानी के अंदर क्या है क्या ना है सब बता सकते हैं आप देखकर। तो इससे आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा जो वाकई मेरे अमल कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात यह है जो आँखों के उस रोशनी में आप जब अपने ऊपर जब जोर डालेंगे, इस आँखों से देखने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आँखों से जो है ना लेंस की तरह, जिस तरीके से लेंस होती है ना, हम लोग लेंस इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से मैं आपको वीडियो में एक प्रैक्टिकल ये दे दूंगा। लेंस की तरह जैसे कि लेंस होती है ना, लेज़र लेंस की तरह आँखों से जो है ना रोशनी निकालती है वास्तव में हरे कलर की। ठीक है दोस्तों, हरे कलर की लेंस निकालती है। उस लेंस जो है ना आप जिसको भी वार करना चाहते हो आप उसके ऊपर वार भी कर सकते हो दोस्तों इस दोनों आँखों से। ठीक है, वो जैसे भी है कि मैं बता दूं, जो अगर
यहाँ तक कि इतनी शक्ति प्राप्त होता है कि उसको आप जल के राख भी हो सकता है वो इंसान, अगर आप मकनातीसी की अमल में इतनी पावर है। लेकिन आप ऐसे गलती मत करना दोस्तों। आप जब भी मकनातीसी की अमल करने वाला गुस्से में किसी के ऊपर नज़र करके नहीं देख सकता है, उसके शरीर में आग लग जाएगा, इतनी पावर होता है मकनातीसी में दोस्तों। और दोस्तों मकनातीसी ये अमल जब आपका कामयाब हो जाएगा तो आप प्यार के खातिर, किसी को एक दूसरे को मिलाने के खातिर, किसी भाई से जैसे कि काम लेना हो उनके खातिर एक झलक भर के भी आप अगर देख लोगे दोस्तों, वो आपका दीवाना हो जाएगा। जैसे आप कहोगे ऐसे आपका बस में हो जाएगा। आप अगर किसी मंत्री मिनिस्टर से लेके दुनिया के किसी भी शख्स हो, आप उसको मिनट भर में खाली सिर्फ आपको देखने की एक नज़र भर के आप देख दोगे तो आपका वो दीवाना हो जाएगा, आपके गुलाम बन जाएगा, आप जो भी कहोगे वही करने लगेगा दोस्तों। तो ये अमल करना हर इंसान की बस की नहीं है दोस्तों, इसमें सब्र होना चाहिए, बहुत तसल्ली पूर्वक ये अमल किया जाएगा दोस्तों। जब तक इंसान के अंदर सब्र नहीं रहेगा तब तक दोस्तों अमल में कोई कामयाब नहीं हो सकता। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अमल में सबसे बड़ी कामयाबी तब होता है जब कोई इंसान अपने माता पिता से इजाज़त ले और या तो फिर अपने माता पिता की, बाप माँ की खिदमत करता हो। सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की लगती है दोस्तों। तो आप भी, जो भी भाई मेरी ये वीडियो देखे, उनसे मेरी विनती ये है कि अपने जो भी माँ बाप है, बुरा माँ बाप है, उनको खिदमत करें, उनसे दुआ ले। और दोस्तों जो भी आप अमल करेंगे, दीन दुनिया आखिरत सब काम में आपको जो है ना कामयाबी हासिल होते जाएगा दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के आखिर तक और गौर से और बहुत ध्यान से पूर्वक जो मैंने बातें आपको बताई, ये बात के ऊपर अमल करें दोस्तों। और अमल करने के बाद दोस्तों इसको ट्राई ले और करके देख ले, इंशाल्लाह आपको जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, मैंने करके ट्राई लिया था दोस्तों, इस तरीके की मैंने अमल को पूरी नहीं कर पाया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप करा था, मैंने वही तरकीब आपको बता दिया। दूसरी बात दोस्तों, जिस भाई भी ये वीडियो को देख रहा है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उनसे हमारी गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों बेल की आइकन को जो है ना ऑल पे क्लिक कर दें दोस्तों। आने वाले वीडियो को पाने के लिए हम जो है ना आपके लिए ऐसे सुझाव और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। तो बने रहे वीडियो की आखिर तक दोस्तों। और रूहानी अमलियत की तरफ से दोस्तों फ्री शिवा में अमलियत सिखाए जाते हैं, सलाह मशवरा दी जाती है, अमल किस तरीके से करना हो दोस्तों। और इलाज भी जो है ना, जो भाई कोई परेशान हालात में है उनके लिए इलाज किए जाते हैं। तो दोस्तों वो अमल वो इलाज सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। खुदा हाफिज, शब्बा खैर दोस्तों, नई साल आपको मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा कासिम साहब, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसी ही खुशहाल रखे। आपने हाजिरात का जो अमल यूट्यूब पर दिया है, मैंने आपकी इजाज़त से अल्हम्दुलिल्लाह किया, मुझे बेहतरीन कामयाबी मिली। 2 शख्सों पर मैंने किया, दोनों शख्सों पर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी नसीब फ़रमाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। और मेरी दरख्वास्त ये है कि आप आइंदा भी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर अपलोड कर लिया कीजिए ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो। और मेरी एक दरख्वास्त ये भी है कि सिहर मदफून, जहाँ जादू वगैरह दफन होता है, उसको निकालने का भी कोई तरीक़ा, कोई वीडियो